आज आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला वास के उन्वान तौबा और गुनाहों की माफी से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। किताब मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि तौबा के बाद यकीनन गुनाहों की माफी होगी। यूना के जमाने में नीनवा के लोगों की तौबा, यसू की दाहिनी तरफ के डाकू की तौबा और मसरफ बेटे की तौबा, इन सब को तौबा से गुनाहों की माफी मिली थी। इस हकीकत को याद रखते हुए आइए हम इस बात की तस्दीक करें कि अगर बनिनो इंसान तौबा नहीं करते तो वो किन नताइज का सामना करेंगे। हम लूका बाब 13 की तरफ जाते हैं। लूका बाब 13 आयत 1 से देखते हैं। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जहां तौबा ना हो वहां सिर्फ हलाकत होती है। अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। यूं यसू खुद हमें तौबा की ताकत, तौबा से हासिल होने वाले फजल और उन नाखुशगवार नताइज की याद दिलाते हैं जब हम तौबा करने में नाकाम हो जाते हैं। यसू ने कहा, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। आइए मुकाशफा की किताब के बाब 2 की तरफ जाते हैं। मुकाशफा बाब 2 आयत 3 में यूं मरकूम है कि और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली से मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। चिरागदान को हटाने का क्या मतलब है? सादा अल्फाज में कहें तो क्या हम खुदा से निजात पा सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आखिरकार आप हरगिज निजात पाने के काबिल नहीं होंगे। जब खुदा कहते हैं कि तुम अच्छे मकाम से हटा दिए जाओगे जहां तुम अब हो, तो इसका मतलब है कि तमाम बरकत और फजल जो आपके पास है कहीं और मुंतकिल हो जाएंगे। ये कब होगा? ये तब होगा जब वो तौबा नहीं करेंगे। लूका की इंजील के मुताबिक जो तौबा नहीं करते वो सब हलाक होंगे। नीस मुकाशफा बाब 2 ये कहता है कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। हम हिजकिय्याह बाब 18 की तरफ जाते हैं। आइए हिजकिय्याह बाब 18 आयत 30 इकट्ठे पढ़ें। बस खुदामंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, मैं हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। यहाँ इस आयत में खुदा ने यह कहते हुए हम पर इस हकीकत को उजागर किया है कि अगर तुम तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ तो बदकिरदारी हरगिज तुम्हारी हलाकत का बायस ना होगी। दूसरी तरफ उन्होंने तौबा ना करने वालों को खुदा का गजब कमाने वाले के तौर पर जाहिर किया है। हम रोमियो बाब 2 की तरफ जाते हैं। रोमियो बाब 2 आयत 4 में यह लिखा है कि या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि सरकशी और गैर ताइब दिल ऐसी चीजें हैं जो आखिरी अदालत के दिन तक खुदा का गजब कमाने का बायस बनती हैं। लूका बाब 13, मुकाशफा बाब 2, हिजकिय्याह बाब 18
और रोमियो बाब 2 में हमने पढ़ा है कि जब हम तौबा नहीं करेंगे तो क्या होगा। मजीद बरां ये लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि सब तौबा करें। आइए दूसरा पतरस बाब 3 आयत 9 पढ़ते हैं। दूसरे पतरस बाब 3 आयत 9 में ये लिखा है कि खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐसा नहीं है कि खुदा अपने वादे में देर करते हैं, बल्कि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे हमने तौबा नहीं की है। खुदा इस वक्त हमारे बारे में तहम्मुल करते हैं ताकि हम सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा आसमान के दरवाजे खोलेंगे और हमें आसमान की बादशाही में जलाली जिंदगी बख्शेंगे। आप सब, तो फिर तौबा कितनी जरूरी है। इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारते हुए हमें सरकश नहीं बनना चाहिए, या सिर्फ अपनी राय पर गौर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को खुदा के नुक्ता नजर से देखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आसमान में दिगर रूहानी मखलूकात मेरे मौजूदा अमाल और मेरी मौजूदा जिंदगी के बारे में क्या सोचती हैं। हर चीज के बारे में अपने जाती नुक्ता नजर से सोचने के बजाय हम अपने आप को बैरूनी नुक्ता नजर से देखें। मुझे यकीन है कि ऐसे चंद पहलुओं के अलावा और भी बहुत कुछ होगा जिनसे हमें तौबा करने की जरूरत है। खुदा ने पहले ही किताब मुक़द्दस के जरिए हमें अपनी पुख्ता मर्जी बख्शी है। वो कहते हैं कि तौबा करने वाले हरगिज हलाक ना होंगे। अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारा चिरागदान अपनी जगह से हरगिज ना हटेगा। अगर तुम तौबा करो तो बद किरदारी हरगिज तुम्हारी हलाकत का बायस ना होगी। जो तौबा करते हैं उन्हें गुनाहों की माफी दी जाएगी। हम यूना बाब 3 की तरफ जाते हैं। जब निनवा के बाशिंदों ने खुदा के सामने इकरार किया और तौबा की तो खुदा खुश हुए और वो तमाम आफतें नाजिल नहीं की जो उन्होंने उस शहर पर लाने का इरादा किया था। हम यूना बाब 3 से देखते हैं। यूना बाब 3 आयत 1 खोलते हैं। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर निनवा को जा और वहां उस बात की मुनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर निनवा को गया, और निनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वाला सबने टाट ओढ़ा। आप सब, निनवा शहर असुर का दारुल हुकूमत था। दर हकीकत असुर ऐसा मुल्क था जिसने इसराइलियों को बहुत सताया था। मजीद बरा वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, और ना सिर्फ ये बल्कि वो असुर के दीगर देवताओं की परस्तिश भी करते थे। ताहम एक बार जब उन्होंने यूना का पैगाम सुना जिसमें खुदा की मर्जी थी, तो क्या हुआ था। बादशाह से लेकर सब लोगों ने गहराई से एहसास करते हुए तौबा की कि उन्होंने खुदा के गजब को भड़काने वाले बहुत से बुरे काम किए हैं। आयत 5 दोबारा पढ़ते हैं। तब निनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की और अदना वाला सबने टाट ओढ़ा। और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से निनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलबस हों और खुदा के हुजूर गिरिया उजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। बस उसका मतलब था कि वो कोई बुराई या जुल्म ना करें। आयत 9 से जारी रखते हैं। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपने अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो खुदा ने क्या किया था।
वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। आप सब तौबा से ऐसा शानदार फजल जाहिर होता है। जब खुदा ने उनके पुरखलूस तौबा देखी तो खुदा ने उन पर रहम किया और वो अजाब नाजिल नहीं किया जो उन्होंने उन पर लाने का इरादा किया था। जब हम ये मंजर देखते हैं तो हम उस फजल का एहसास कर सकते हैं जो तौबा से हासिल किया जा सकता है। तौबा खुदा के दिल को किस हद तक छू सकती और मुतहर्रिक कर सकती है, एक बार फिर इसकी तस्दीक की जा सकती है। लूका बाब 23 की तरफ जाते हुए हम वो मंजर भी देखते हैं जहां दहनी तरफ के डाकू ने तौबा की थी। हमें भी खुदा के हुजूर ऐसी पुरखलूस तौबा करनी चाहिए। हम लूका बाब 23 आयत 39 की तरफ जाते हैं। बाब 23 आयत 39 में ये लिखा है कि फिर जो पतकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़ककर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसे सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू की तौबा। वो बदकारों में से वाकई एक बड़ा गुनाहगार था जो मसलूब होने के लायक था। जब रोमी सल्तनत इसराइल पर हुकूमत करती थी तो ज्यादातर मसलूबियत की सजा दी जाती थी। ये बहुत दर्दनाक और सख्त तरीन सजा थी। उस वक्त के कवानीन के तहत इसका इतलाक बदतरीन अफराद पर होता था। हाँ, डाकू बाएं तरफ थे या दाएं तरफ, वो दोनों बुरे थे। ताहम अपनी मौत से ऐन पहले दाहिनी तरफ के डाकू ने अपने गुनाहों से तौबा की और यीशु से कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तब यीशु ने वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप सब, तौबा हमेशा ऐसे खूबसूरत नताज की तरफ ले जाती है। जब आप ड्रामा या फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, जब कहानी में विलन का किरदार अदा करने वाला तौबा करता है, इसे जारी रखने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर हम इसे एक और अंदाज से देखें तो वो रूहें जो आसमान पर गुनाह करने के बाद गुनाहगार दुनिया में फेंक दी गईं, तौबा करें तो इस जमीन पर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। आप सब मेहरबानी से एक ड्रामे जैसी चीज पर गहराई से गौर करें। अगर कोई बुरा किरदार अदा करने वाला शख्स एक अच्छे शख्स में बदल जाए तो बिलाशुबा ड्रामा उसी हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हमारी रूहानी जिंदगी भी ऐसी है। जब हम तौबा कर लें तो क्या हमें इस पनाह के शहर की जरूरत होगी? जमीन हमारी रूहों का कैद खाना और रूहानी पनाह का शहर है। एक बार जब जमीन पर तमाम गुनाहगार तौबा कर लें तो क्या होगा? हमारे लिए अपने रूहानी घर यानी खुदा की अब्दी बादशाही को लौटने के सिवा कुछ नहीं होगा। हमारे अब भी इस जमीन पर रहने की वजह यह है कि हमें अभी भी किसी ना किसी चीज से तौबा करने की जरूरत है। मेहरबानी से यूना बाब 3 का दोबारा जायजा लें। तमाम लोगों की तौबा करने के बाद मजीद कोई मवाद नहीं लिखा गया। जब उन्होंने तौबा की तो कहानी खत्म हो गई थी। दाहिनी तरफ के डाकू के बारे में क्या ख्याल है? क्या उसकी तौबा के बाद कोई मंजर है? इससे आगे कुछ नहीं है। कहानी खत्म हो गई थी। आसमान की बादशाही में जाने से पहले आखिरी काम जो हमें करना चाहिए वो तौबा करना है। बाप मुझे माफ कीजिए, मैं गुनाहगार हूँ। माँ मुझे माफ कीजिए, बराहे करम मुझे माफ कीजिए। हमने जो गुनाह किया है वो वाकई नाकाबिले माफी है। हमने आसमान पर बाप और माँ को धोखा दिया। हम शरीरों की आजमाइश में पड़े और रूहानी पनाह के शहर यानी जमीन पर फेंक दिए गए।
इसके बावजूद कायनात में करोड़ों सितारों में से खुदा जमीन पर आए, जो गर्द के एक जरे के सिवा कुछ नहीं है। वो हमारी फिक्र करते हैं और हमें अपनी लामहदूद मोहब्बत देते हैं। अगरचे वो इस जमीन पर जिस्म में आए थे और गुनाहगारों की तरफ से उनका तमस्कर उड़ाया गया, पर उन्होंने अपनी कुर्बानी वाली जिंदगी को नहीं रोका था। दूसरे अल्फाज में, उन्होंने हमें बचाने का अपना अज़्म कभी नहीं छोड़ा। आए हम ऐसे लामहदूद फजल पर गौर करें। हमें तौबा करने की जरूरत है। इसीलिए जब दाहिनी तरफ के डाकू ने तौबा की तो उसकी कहानी यसू के इन अल्फाज पर खत्म हुई कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब एक शरीर इंसान तौबा करता है तो उसके बाद उसके लिए कोई और अमल नहीं होता। उसके बाद आसमान की बादशाही का खुलना जरूरी है। हमारे रूहानी हालात के हर लम्हे में तौबा सबसे ज्यादा जरूरी है। जब यसू ने खुशखबरी की मुनादी की थी तो सबसे पहली बात जिसकी उन्होंने मुनादी की वो ये थी कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हत्ता कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इब्तिदाई कलीसिया के मुक़द्दिसीन के साथ भी ऐसा ही था, जिन्होंने यसू की तालीमात हासिल की और नए अहद की मुनादी की। जब कभी वो बाहर जाते तो वो गुनाहों की माफी और तौबा का ऐलान और मुनादी करते थे। आसमान से निकाले गए गुनाहगारों की हकीकत कि हम जो पनाह के शहर में आए हैं, ये जाहिर करती है कि हमें एक और मौका बख्शा गया है। अगरचे खुदा ने हमें एक और मौका बख्शा है, अगर हम इस जमीन पर दोबारा गुनाह में पड़ जाएं और गुनाह में जिंदगी गुजारें तो हम कैसे खुदा का सामना कर सकते हैं जिन्होंने हमारे सब गुनाह माफ कर दिए हैं। इसीलिए खुदा ना सिर्फ हमारी तौबा बल्कि तमाम बने हुए इंसान की तौबा चाहते हैं। इसलिए हमें कौन सा खास काम बख्शा गया है? हमें मुनादी का काम बख्शा गया है। इस आलमी गांव में तमाम इंसान वो रूहें हैं जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया था। खुदा हमें उन रूहों को तौबा की तरफ लाने को कहते हैं। खुदा कैसे जानते हैं कि हमने सच्ची तौबा की है या नहीं? खुदा फितरी तौर पर यह देखकर जानते हैं कि हम कितनी तुंदही और खुलूस से दूसरों को तौबा की तरफ ले जा रहे हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतनी तौबा की है, मैंने बहुत ज्यादा किया है। अपनी जिंदगियों में इस वक्त हम कितनी रूहें यानी आसमानी गुनाहगारों को तौबा की तरफ ले जा रहे हैं? ये वो अंसर है जिससे खुदा फौरन इम्तियाज कर सकते हैं कि हमने तौबा की है या नहीं। सुलेमान की अदालत के बारे में सोचें। जब दो औरतों ने एक ही बच्चे का दावा किया कि वो उसका बच्चा है, तो सुलेमान ने सच्ची मां को पहचानने के लिए क्या किया था? उसने हुक्म दिया, चूंकि दोनों औरतें ये दावा करती हैं कि बच्चा उनका है, इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि बच्चा सिर्फ एक को दिया जाए। जिंदा बच्चे को दो टुकड़े कर दो और आधा एक को और आधा दूसरे को दे दो। ये उसका हुक्म था। सच्ची मां ये हुक्म सुनकर चौंक गई। ताहम छोटी मां ने क्या कहा था? उसने कहा, हम इसे किसी को भी बच्चा ना दो, उसके दो हिस्से कर दो। ताहम सच्ची मां ने इल्तिजा की, मेहरबानी से बच्चा उसे दे दो, उसे ना मारो, मेहरबानी से बच्चे की जिंदगी बख्श दो। हर एक के अमाल को देखकर क्या हम आसानी से उनके हकीकी इरादों को पहचान और समझ नहीं सकते? तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि हम गुनाहगार तौबा कर चुके हैं? हम फितरी तौर पर यह देखने से कि वो दूसरे गुनाहगारों को तौबा की तरफ ले जाने में कितने मुतहरिक और पुरजोश हैं, जान सकते हैं कि आया किसी ने तौबा की है या नहीं। इसीलिए खुदा ने हमें खुशखबरी की मुनादी करने का खास काम सौंपा है। वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी तौबा पर नहीं बल्कि तमाम बने हुए इंसान की तौबा पर भी तवज्जो करो। वक्त और बेवक्त कलाम की मुनादी करो। क्या खुदा में हर काम करने की सलाहियत नहीं है? अगरचे खुदा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये काम हमारे सुपुर्द किया है। ऐसा क्यों है? ये हमारे दिल के मरकज को देखना है कि आया हमने तौबा की है या नहीं। इसलिए जब खुदा ने ईद मुकर्रर की तो उन्होंने नरसिंगों की ईद से कफारे के दिन तक तौबा का वक्त मुकर्रर किया।
और फिर ईद क्या मुंसलिक की ताकि मुनादी के त्यौहार मुनक्किद किया जा सके। ये एक मुकर्ररा तरीकाकार है जो खुदा ने कायम किया है। हमें वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए कि ईदों को इस तरह से मुकर्रर करने में खुदा का बड़ा मकसद और उनकी पोशीदा दूरंदेशी है। हम सुबह शाम की इबादत के जरिए तौबा की मुखलिसाना दुआएं गुजराते हैं। तो फिर तौबा की दुआओं का फल क्या है? सिर्फ उस सूरत में जब हम दूसरों की भी तौबा करने में मदद करें तो हम खुदा की तरफ से हकीकी तौबा करने वाले के तौर पर पहचाने जा सकते हैं। कहानी के बारे में सोचें। बच्चे की हकीकी माँ कौन है? बच्चे के जिस्म के आधे टुकड़े करने का मतलब उसकी जान लेना है। ताहम झूठी माँ ने इसरार किया कि बच्चे को आधा कर दें ताकि ना तो ये उसका रहे और ना ही दूसरी औरत का। अगर वो सच्ची माँ होती तो क्या वो ऐसा कहती? हरगिज नहीं। दूसरी जानिब दूसरी औरत ने कहा कि वो हार मान लेगी और उसने बच्चे की जिंदगी बचाने की दरखास्त की। इन दो औरतों के रवैयों से क्या हम आसानी से पहचान नहीं सकते कि कौन सच्ची है और कौन झूठी है? तो फिर हम बाआसानी ये भी मालूम कर सकते हैं कि किसने सच्ची तौबा की है। कोई भी तौबा करने वालों और तौबा ना करने वालों में आसानी से इम्तियाज कर सकता है। इसीलिए यीशु ने हमें ये काम सौंपा है। जब उन्होंने खुशखबरी का काम शुरू किया था तो पहली ताकीद जो उन्होंने की वो ये थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब वो आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने कहा, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक इस खुशखबरी की मुनादी करो। यीशु ने कहा, जाओ और सब कौमों को मुनादी करो। इसका क्या मतलब है? हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें तौबा की तरफ लाना चाहिए। हम कैसे उन्हें तौबा करवा सकते हैं? नए अहद की तालीमात यानी खुदा की बख्शी जिंदगी की सच्चाई के वसीले हमें सब कौमों की रहनुमाई तौबा की तरफ करनी चाहिए। आखिर में हमें उनकी रहनुमाई सिय्योन को करनी चाहिए जहां रूह और दुल्हन रहते हैं। क्या ये खुदा की मर्जी नहीं है? हम दाएं और बाएं तरफ के डाकुओं का रवैया देखकर आसानी से इम्तियाज कर सकते हैं कि उन्होंने तौबा की है या नहीं। सुलेमान बादशाह की अदालत में दोनों औरतों का रवैया देखकर सच्चे और झूठे रवैये का जायजा ले सकते हैं और निनवा के लोगों के रवैयों का मुशाहिदा करके हम जान सकते हैं कि आया किसी ने तौबा की है या नहीं। बात शायद सोचें कि आपको कैसे मालूम कि मैंने तौबा की है या नहीं? ये मेरे दिल में है, जबकि हम फौरन इसमें इम्तियाज कर सकते हैं। खुदा कहते हैं कि वो जिन्होंने सच्ची तौबा की है उनका अंजाम उन्हीं की तौबा से नहीं होता। वो अपने आसपास के नावाकिफ लोगों से भी कहते हैं कि तौबा करो ताकि हम इकट्ठे आसमान की बादशाही में जा सकें। किताब मुक़द्दस के जरिए खुदा हमें इस हकीकत से आगाह करते हैं कि दूसरों को तौबा की राह बांटने और सिखाने वाले लोग वो हैं जिन्होंने सच्ची तौबा की है। एक और आयत तलाश करते हैं। लूका बाब 15 आयत 11 की तरफ जाते हैं। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। छोटे बेटे के कहने का मतलब यह था कि चूंकि मैं आखिरकार तेरे माल का वारिस बनूंगा इसलिए मेहरबानी से इसे पेशगी तकसीम कर दे। ये वो बात है जो बच्चे को हरगिज नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये अपने बाप को ये कहने के मुतरादिफ है कि मेहरबानी से जल्दी मर जा। माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। आयत 13। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बस चलने में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं।
मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उसे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था। उसके साथ क्या हुआ? वो अब जिंदा हुआ। खुदा की नजर में तौबा करने वाले वो हैं जो मुर्दा थे और दोबारा जिंदा हुए हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि रूहानी नुक्ता नजर से खुदा की बादशाही में तौबा की बहुत ज्यादा कदर की जाती है। ऐसा करते वक्त हमें एक बार फिर गौर करने की जरूरत है कि क्यों खुदा ने कहा कि आसमान पर 99 रासबाजों की निस्बत एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। आप सब, तौबा बहुत बड़ा मफहूम रखती है। हम सब ने तौबा की है और बाप और माँ की बाहों में वापस यूं लौट आए हैं। इसके बावजूद अब भी हमारे खोए रूहानी भाई और बहनें हैं जो इस भेड़ खाना के नहीं हैं, बल्कि दुनिया में बेमकसद भटक रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं या कौन है। अगर खुदा ने उन्हें किसी तरह से मुमताज करने के लिए निशान दिया होता तो हम सिर्फ उनके पास जाते और सिर्फ उन्हें खुशखबरी की मुनादी करते ताकि वो सयून लौट आएं। ताहम खुदा ने तमाम बने नूह इंसान को एक जैसा बनाया है। हम नहीं बता सकते कि वो कौन है, लिहाजा हमें मुस्तदी से सब कौमों को खुदा की खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए। खुशखबरी का पैगाम तौबा का पैगाम है। ये एक ऐसा पैगाम है जो बने नूह इंसान को तौबा का मौका फराहम करता है। ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि तमाम बने नूह इंसान खुदा की बाहों में लौट सकते हैं और निनमा के लोगों की तरह खुदा से अजीम बरकत हासिल कर सकते हैं। मैं आप सबसे मुखलिसाना तौर पर कहता हूँ कि तमाम बने नूह इंसान की रहनुमाई खुदा के फजल में आने की तरफ करें, जिन्होंने दाहिनी तरफ के डाकू से कहा था कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल हासिल किया है, मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।